नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं आनंद कुमार दास एक वैज्ञानिक हूँ यहाँ। आपको आज मैं पिछले हफ्ते की जो मौसम के हाल क्या था उसके बारे में बताएंगे और साथ में अगले 2 हफ्ते में मौसम का हाल क्या रहेगा उसका विवरण देंगे। यहाँ हम पिछले हफ्ते देखा था कि 2 पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारे उत्तर पश्चिम भारत को भारत के ऊपर बरसात और वेदर का कारण बना, और इसके अलावा ये जो सीजन के जो विंड डिस्कंटिन्यूटी और ट्रॉप होता है, ये इस रीजन में जो ईस्ट सेंट्रल मैंने फ्रॉम झारखंड और छत्तीसगढ़ से लेके तमिलनाडु तक ये रहता है। ये नियरली 4 तारीख से लेके 8 तारीख तक लगातार रहा। और कुछ जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम देखे और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर लगातार रहा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो परसिस्ट किया गंजेटिक वेस्ट बंगाल और असम के आसपास 4 से 6 तारीख तक। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हम देख रहे हैं यहाँ अरुणाचल प्रदेश में 8-9 तारीख में, और यहाँ उत्तरी असम और आसपास के इलाके में 4 तारीख से 7 तारीख तक लगातार रहा। और फिर एक ईस्ट वेस्ट ट्रॉप भी हम देखे हैं 10 तारीख को इधर, और एक नॉर्थ साउथ ट्रॉप जो ईस्ट वेस्ट कोस्ट के आसपास यहाँ फ्रॉम गुजरात से लेके तमिलनाडु तक ये भी देखने को मिला 9 तारीख को। 10 तारीख को अब यहाँ थोड़ा सा कोंकण से लेके गुजरात तक। ये और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ उसका जो एसोसिएटेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहता है वो भी हम देखने को मिल रहा है इधर। और इसमें भी कभी कभार जो इंडियस कंट्री के साथ साथ एम्बेडेड साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिलता है। तो ये सारे वेदर के भारत के ऊपर जो पिछले हफ्ते में जो भी मौसम हुआ उसके कारण है। अभी दिन दिन जो बरसात हम देखेंगे, बरसात की सिचुएशन वो देखेंगे कि देखिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगातार 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख और इवन 8 तारीख को भी ये लगातार नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बरसात होते रहे। और जब 4 तारीख को इतना बरसात नहीं था, 5 तारीख को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हम बरसात को देखने को मिल रहा है, जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 4 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जब नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर आया तो वो बरसात का यहाँ बरसात कराया, इधर देख रहे हैं। और इसके बाद फिर वो हम देख रहे हैं कि जो विंडीज कंटिन्यूटी की वजह से सेंट्रल इंडिया जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंजेटिक वेस्ट बंगाल में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हम देखने को मिल रहा है। और बट 8 तारीख को हम वो एक्टिविटी बहुत बढ़ गया है। हम देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बरसात हुआ, थंडरस्टॉर्म, एंड झारखंड में भी गंजेटिक वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, यहाँ विदर्भा, तेलंगाना, ये पूरे जगह में हम देख रहे हैं। और फिर 9 तारीख को वो एक्टिविटी कंटिन्यूड रहा उसी रीजन में। 10 तारीख को भी वो जारी है उसी सेंट्रल इंडिया के एंड आसपास के रीजन पे। एंड 11 तारीख को हम देख रहे हैं वो और भी बढ़ गया है। एंड ये ऐसा हम ओरिएंटेशन एक देख रहे हैं जो आपका मध्य प्रदेश का पूरा ईस्ट एंड वेस्ट मध्य प्रदेश, फिर विदर्भा, मराठवाड़ा एंड देन तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये पूरे एरिया में हम देख रहे हैं कि लगातार। और अभी एक जो दूसरे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो फिर 10 तारीख को हम देख रहे हैं JNK, हिमाचल और उत्तराखंड में बरसात हुआ। ये जो डिफरेंट पूरे हफ्ते के लिए हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूरा सिक्किम, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लगातार ये बरसात का एक रीजन है। ये जो सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया की ये पूरे हिस्से है, यहाँ थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म लाइक इवेंट के लिए ये पूरे जगह में बरसात हुआ है। और यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिम विक्षोभ की वजह से जो रेन इधर
राजस्थान में होता है, ये भी हुआ है। एंड देन ये जो नॉर्थ साउथ ट्रफ के वजह से कर्नाटक और केरल एरिया में भी हमें बरसात मिला है। और हीट वेव के हिसाब देखेंगे तो जब बरसात सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नहीं शुरू हुआ था, उस समय झारखंड, गंजेटी, वेस्टर्न ओडिशा में हमें को हीट वेव देखने को मिला है, जो 4-7 तारीख तक। उसके बाद यहाँ हीट वेव नहीं मिला। बट जो पेनिनसुलर इंडिया में, जहाँ आपका रायलसीमा, तेलंगाना, कोस्टल आंध्रा और कर्नाटक का कुछ हिस्सा एंड देन तमिलनाडु, इस जगह में हमें 4 तारीख से लेकर 10 तारीख तक डिफरेंट जगह में हीट वेव देखने को मिला है। एंड वार्म नाइट इज ऑल, वो भी देखने को मिला उड़ीसा में एक दिन, जो 5 तारीख को, फिर 4 तारीख को बरसात शुरू होने से पहले ये एक वार्म नाइट जो 4 तारीख को था ईस्ट एमपी में, और मध्य महाराष्ट्र में यहाँ ऑल्सो एक दिन वही 4 तारीख को ही देखा गया। And hailstorm activity, we have already seen that thunderstorm hailstorm activity over central India, पूरा जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, विदर्भ और तेलंगाना में यहाँ देखने को मिला है, और सिक्किम में भी एक दिन हेलस्टॉर्म देखने को मिला है। इस मौसम में हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ 2 दिन हमें मिला है। जो एक असम मेघालय रीजन में हम देख रहे हैं कि जो 7 तारीख को यहाँ हेवी रेनफॉल, और उड़ीसा में हम देख रहे हैं 8 तारीख को हेवी रेनफॉल हुआ था। पूरे हफ्ते का जो देखेंगे तो इस हफ्ते में तो बारिशात इतना ज़्यादा नहीं हुआ। इसके चलते हम देख रहे हैं कि पूरा कंट्री है जो होल -58%, सो डेफिसिट है। एंड बाकी सारे हिस्से सिर्फ सिवाय सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव जो हम देख रहे हैं वैल्यूज। और इसके चलते जो सब डिवीज़न है, 6 सब डिवीज़न सिर्फ अब नॉर्मल है, जो सामान्य से ज़्यादा है, और नहीं तो 22 डेफिशिएंट और उससे भी कम, और 8 सब डिवीज़न में तो रेन ही नहीं हुए, बरसात ही नहीं हुए। और पूरा सीजन के परिसंख्यान में देखेंगे तो जो कंट्री -17% जो जस्ट नॉर्मल है, सो -2% ज़्यादा हो जाता तो डेफिसिट हो जाता। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कंट्री सिर्फ सेंट्रल इंडिया छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। टेम्परेचर सिचुएशन लास्ट वीक में हम देखेंगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर का एक्चुअल जो है ये स्थिति है, जहाँ वैल्यू जो है जब 30 डिग्री से ऊपर ही है यहाँ। बट एनोमली हमें मायने रखता है। यहाँ एनोमली देखेंगे तो जो इस साउदर्न हिस्से में हम देख रहे हैं, यहाँ कुछ इससे ज़्यादा एनोमली पॉजिटिव है, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य से ऊपर है। एंड मिनिमम टेम्परेचर हम देखेंगे तो मिनिमम टेम्परेचर का ऐसे तो वैल्यू ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस हिस्से में कुछ हिस्सा हम देख रहे हैं जहाँ सामान्य से ज़्यादा है वैल्यू, और राजस्थान और इस पॉकेट्स में। एंड ये दिस इज द मीन एवरेज टेम्परेचर। सो ये इसके चलते क्या हीट वेव का सिनेरियो हुआ हमने देख चुके हैं। एंड अभी आज की जो वेदर की स्थिति है, वहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आज 73 डिग्री लॉन्गिट्यूड के ऊपर यहाँ जस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया के आसपास ही पहुँच चुके हैं, और उसके वजह से हम क्लाउडिंग में देख सकते हैं। और इसके अलावा एक यहाँ नॉर्थ साउथ ट्रफ जो गुजरात से लेके कोंकण तक हम देख पा रहे हैं, उसके एम्बेडेड एक साइक्लोन सर्कुलेशन इस रीजन में हम देख रहे हैं कि वो नॉर्थ साउथ वेस्ट है, राजस्थान और गुजरात के आसपास। और यहाँ और एक साइक्लोन संबंध जो मराठवाड़ा के ऊपर है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ बिहार और एडजॉइनिंग एरियाज में देख रहे हैं। सो ये है अभी। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो अभी आ रहा है, जो अभी मध्य ईरान के ऊपर है, जो धीरे धीरे इंडियन रीजन के भारत की तरफ आ रहे हैं। और उसके वजह से जो अभी जो क्लाउड की स्थिति है हम देख रहे हैं, मूवमेंट यहाँ जो चल रहा है, जो
थंडरस्टॉर्म लाइक एक्टिविटी, हेलस्टॉर्म लाइक एक्टिविटी इस रीजन में उसकी क्लाउड है। वहाँ वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो क्लाउड है उधर दिख रहा है, और कुछ हिस्से में केरल में हम देख रहे हैं आइसोलेटेड, और नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ हिस्सा में देख रहे हैं। उसके चलते 5 दिन का चेतावनी देखेंगे तो यहाँ हम देख रहे हैं मध्य भारत में हम थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की चेतावनी और साथ में लाइटनिंग और गास्ट का चेतावनी देके रखे हैं। और बाकी हिस्सों में जैसे हिमाचल, उत्तराखंड में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म के, और नॉर्थ ईस्ट में भी आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म, और ईस्ट इंडिया में हम देख रहे हैं कि आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद गास्ट। सो कुछ यहाँ टेम्परेचर रिलेटेड जो वार्म नाइट्स का चेतावनी भी दिया गया है, जो कोस्टल आंध्रा, कोस्टल कर्नाटका, रायलसीमा एंड तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में। अगले दिन वही जो रेड वार्निंग हम सेंट्रल इंडिया में कंटिन्यूड है, वो भी हेलस्टॉर्म थंडरस्टॉर्म की है, वो लगातार चलेगा मध्य प्रदेश और विदर्भ रीजन में, और उसके आसपास रीजन में भी हम देख रहे हैं आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म विद गास्ट लाइटनिंग देखने को मिल रहा है। और ये आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म आल्सो बाकी सब पेनिनसुलर इंडिया में कुछ हिस्सों में दिख रहा है। वार्म नाइट उसी रीजन में कंटिन्यूड है, और हम देख रहे हैं ईस्ट इंडिया में थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रिड्यूस हुआ है, बट आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में कंटिन्यू है एक्सेप्ट NMT। एंड देन दूसरा जब पश्चिमी विक्षोभ फिर पहुंच जाएगा, हम देख रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लगातार रेड वार्निंग हम देख रहे हैं 2 दिन है। पहले दिन में तो हम देख रहे हैं यहाँ राजस्थान, पूरा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, JNK, हिमाचल, इसमें हम थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म की वार्निंग देके रखे हैं। इधर आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म ऑल्सो उत्तराखंड और वेस्ट यूपी और सेंट्रल इंडिया में द एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यूड। वेस्ट इंडिया में और गुजरात में भी हम आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देख रहे हैं। आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पेनिनसुलर इंडिया में भी कुछ हिस्से में है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। नेक्स्ट डे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब और भी पूर्व की तरफ चला जाएगा, हम देख रहे हैं कि लाल रेड वार्निंग हम देखे रखे हैं कि हिमाचल, उत्तराखंड और वेस्ट यूपी के ऊपर थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म की वार्निंग, और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ऑल्सो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बाकी हिस्सों में भी हम दिए हैं। और सेंट्रल इंडिया में भी आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कंटिन्यूड रहेगा, और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी 14 तारीख को रहेगा। 15 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चले जाने से वो थोड़ा आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगा, बट वो रेड वार्निंग नहीं रहा, और येलो वार्निंग फॉर आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म गास्ट के साथ रखा गया है। उड़ीसा में हम यहाँ टेम्परेचर रिलेटेड एक वार्निंग देख रहे हैं 15 तारीख के लिए, और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म चलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और ये रेनफॉल की 2 वीक के हम देखेंगे तो सिर्फ बीच में 13-14 को JNK, हिमाचल, गिलगित बाल्चिस्तान इस एंड मुजफ्फराबाद में 13-14 दोनों दिन हेवी रेनफॉल होने की संभावना है, और हिमाचल प्रदेश में 14 तारीख को सिर्फ रहेगा। और इसके अलावा उस हेवी रेनफॉल का तो ऐसा कोई सिचुएशन बनेगा नहीं बाकी जगह में, और आइसोलेटेड थंडरस्टॉर्म की वजह से सेंट्रल इंडिया में भी कुछ बरसात रहेगा। बाकी सेकेंड वीक के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ बरसात वहीं पे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ही बनता रहेगा ऊपर तीसरे रीजन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी कंटिन्यूड हो रहेगा, और पेनिनसुलर इंडिया में कुछ हिस्सों में हम बरसात देख रहे हैं। सो बट ओवरऑल रेनफॉल एक्टिविटी एक सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ ईस्ट और कुछ हिस्सों नॉर्थ ईस्ट के ये छोड़ के और कुछ पॉकेट्स पेनिनसुलर इंडिया में बिलो नॉर्मल रहेगा, नहीं तो अदरवाइज पूरे हिस्सा में नॉर्मल रहेगा। और मैक्सिमम टेम्परेचर का ये है एक्चुअल फोरकास्ट, एक्सटेंड रेंज फोरकास्ट, और ये है उसकी सामान्य से कितना दूर है उसके एनोमली बोलते हैं। सो ये टेम्परेचर एनोमली यहाँ हम देख रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया में इस फैलाव के लिए यहाँ नेगेटिव एनोमली कम, सो
बरसात, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म चल रहा है तो इससे टेम्परेचर घटेगा। और वहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऊपर जे.एन.के और हिमाचल और उसमें भी नेगेटिव वैल्यू, वहाँ भी बरसात की वजह से ही हम ओवरऑल हम देखेंगे कि जो सिग्निफिकेंट कोई चेंज नहीं रहेगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में नेक्स्ट 2 दिन में। अगले फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब इम्पैक्ट करेगा तो 3 से 5 डिग्री तक गिरावट देख सकते हैं हम मैक्सिमम टेम्परेचर में। और मैक्सिमम टेम्परेचर में सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में ज़्यादा चेंज तो होगा नहीं लेकिन फर्स्ट हाफ में, लेकिन जब रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगा धीरे धीरे राइज होगा। और बाकी वेस्ट इंडिया में क्या है, फर्स्ट हाफ में 2-3 डिग्री थोड़ा फॉल हो सकता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, बट आगे चल के फिर थोड़ा राइज होगा। बाकी हिस्सों में ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट चेंज नहीं रहेगा। और सेकेंड वीक में रेनफॉल इस हिस्सा में भी चलेगा बोल के, तो उस हिस्से में ओनली मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़ा कम रह सकता है, अदरवाइज मोस्ट पार्ट नियर नॉर्मली रहेगा। और बट ये कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इस रीजन में जो वेस्ट बंगाल ये पूरा ये हिस्सा हम देख रहे हैं, इस हिस्से में टेम्परेचर 2-3 डिग्री अब नॉर्मल रह सकता है। एंड दिस मिनिमम टेम्परेचर में ऐसा कुछ खास ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव है दिखने को नहीं मिल रहा है, जो बहुत ही कम है। हम देख रहे हैं कि ओनली 1-2 डिग्री के बीच में उसकी वैल्यू है। सो मिनिमम टेम्परेचर में इतना ज़्यादा कोई चेंज नहीं है। एंड अभी हीट वेव की सिचुएशन देखेंगे तो फर्स्ट वीक में हम यहाँ कोस्टल आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के रीजन में यहाँ हीट वेव की मॉडरेट प्रोबेबिलिटी है। और यहाँ इस रीजन में वार्म नाइट की जो कर्नाटका, कोस्टल कर्नाटका, केरला एंड सम पार्ट्स ऑफ रायलसीमा एंड तमिलनाडु, यहाँ वार्म एंड ह्यूमिड नाइट की है। और सेम थिंग ऑल्सो सेकेंड वीक में थोड़ा कंटिन्यू रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। बट यहाँ हीट वेव की सिनेरियो आगे चल के यहाँ गंजेटी वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड की कुछ हिस्सों में फैला जाएगा। सो ये सेकेंड वीक की स्थिति है। और जो इंडियन समंदर की इलाका, समुद्री इलाका मीन्स नॉर्थ इंडियन ओशन की इलाका जो है, यहाँ कोई चक्रवात की स्थिति की संभावना नहीं है। तो आगे और भी विशद विवरण के लिए हमारा वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप भी यूज़ करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और जब भी चेतावनी रहेगा आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग में घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। नमस्कार।